राजन, ये केवल एक कथा नहीं, ये वो दर्पण है जिसमें मनुष्य अपना भाग्य देख सकता है। पौष मास का ये 19वां अध्याय मनुष्य के जीवन में धैर्य, प्रतीक्षा और ईश्वर कृपा, इन तीनों के गूढ़ रहस्यों को प्रकट करता है। राधे राधे भक्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है सौम्या पंडित के साथ इस पावन कथा में। कथा आरंभ करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी कर लीजिए और इस दिव्य कथा को अपने परिवारजनों एवं प्रियजनों के साथ अवश्य साझा कीजिए, क्योंकि आज की कथा मन को नहीं, भाग्य को स्पर्श करती है। पौष मास का 19वां अध्याय उन लोगों के लिए है जो कहते हैं, मैं पूजा करता हूँ फिर भी फल क्यों नहीं मिलता, मैं सत्य के मार्ग पर हूँ फिर भी जीवन में संघर्ष क्यों है। इस अध्याय में भगवान श्री हरि स्वयं बताते हैं कि फल देर से क्यों मिलता है और देर से मिलने वाला फल सर्वश्रेष्ठ क्यों होता है। कथा प्रारंभ होती है। प्राचीन काल में धर्मनगर नामक एक समृद्ध राज्य था। राज्य धन धान्य से परिपूर्ण था, प्रजा सुखी थी, परंतु राजा सत्यकेतु के हृदय में एक गहरी वेदना छिपी थी। राजा निसंतान थे। उन्होंने हर व्रत किया, हर यज्ञ कराया, हर तीर्थ की यात्रा की, परंतु संतान का सुख नहीं मिला। धीरे धीरे राजा का मन टूटने लगा। उसी समय पौष मास का पवित्र आरंभ हुआ। शीतल वायु, मंद सूर्य और रात्रियों में आकाश से झरती चांदनी मानो स्वयं वैकुंठ का संकेत दे रही थी। राजा ने एक वृद्ध ब्राह्मण ने राजा से कहा, राजन, यदि पौष मास में निष्काम भाव से भगवान विष्णु की आराधना की जाए तो असंभव भी संभव हो जाता है। फिर राजा सत्यकेतु ने उसी क्षण ये प्रण लिया कि इस पौष मास में मैं कोई वर नहीं मांगूंगा, केवल सेवा करूंगा। राजा ने पौष मास के नियमों का पालन प्रारंभ किया। प्रातः स्नान किया, तुलसी पूजन किया, भगवान विष्णु का ध्यान भी किया, भूखे को अन्न दिया, दुखी को वस्त्र दिया, परंतु उन्होंने एक भी दिन फल की इच्छा नहीं की। पौष मास की 19वीं रात्रि को राजा ने स्वप्न देखा कि स्वप्न में श्वेत प्रकाश के मध्य 4 भुजाओं वाले भगवान श्रीहरि प्रकट हुए हैं। भगवान बोले, राजन, तुमने फल नहीं मांगा, इसलिए फल स्वयं चलकर आएगा। राजा की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। राजन, ईश्वर तब सबसे अधिक कार्य करता है जब वो मौन रहता है। राजा सत्यकेतु उस दिव्य स्वप्न से जागे तो थे, उनका हृदय पहले जैसा नहीं था। नेत्रों में आंसू थे, पर वे दुख के नहीं थे, वे आश्वासन के आंसू थे। राजा समझ चुके थे कि ईश्वर ने उन्हें सुन लिया है, परंतु अभी परीक्षा शेष है। अब राजा ने अपने व्रत को और भी कठोर बना लिया। उन्होंने संकल्प लिया कि एक समय ही अन्न ग्रहण करेंगे, रात्रि में भूमि पर शयन करेंगे, प्रतिदिन किसी एक दुखी का दुख अपने हाथों से दूर करेंगे। राजा कहते थे, यदि मेरा भाग्य बदलना है तो पहले किसी और का भाग्य बदले। राज्य की प्रजा राजा के इस रूप को देखकर आश्चर्यचकित थी। जो राजा कभी स्वर्ण सिंहासन पर बैठता था, वो अब वृद्धों के चरण धोता, भूखे बच्चों को भोजन कराता, विधवाओं को वस्त्र देता। प्रजा कहने लगी, राजा ने नहीं, पौष मास ने राजा को बदल दिया है। दिन बीतते गए, पौष मास आगे बढ़ता गया, पर कोई चमत्कार नहीं हुआ, ना कोई दिव्य संकेत, ना कोई स्वप्न। राजा का मन कई बार डगमगाया। एक रात उन्होंने आकाश की ओर देखकर कहा, हे प्रभु, क्या मेरी भक्ति अपूर्ण है? उसी रात एक तेजस्वी साधु महल के द्वार पर आए। साधु ने कहा, राजन, ईश्वर की सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब वो उत्तर नहीं देता।
राजा ने साधु के चरण पकड़े। साधु बोले, जिस दिन तुम्हें प्रतीक्षा से प्रेम हो जाएगा उसी दिन वरदान मिल जाएगा। ये कहकर साधु अंतर्ध्यान हो गए। उस दिन के बाद राजा ने किसी फल की बात मन से निकाल दी। अब वो कहते, यदि प्रभु देंगे तो भी उनका आभार, यदि नहीं देंगे तो भी उनका आभार। ये भाव पूर्ण समर्पण था। पौष मास की 19वीं रात्रि आई। राजा ध्यान में बैठे थे। अचानक महल का कक्ष दिव्य प्रकाश से भर गया। शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए भगवान श्रीहरि स्वयं प्रकट हुए। भगवान बोले, राजन, अब तुम पात्र बन चुके हो। राजा कांपते स्वर में बोले, प्रभु, अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। भगवान मुस्कुराए, राजन, मैं तुम्हें धन नहीं दूंगा, मैं तुम्हें वो दृष्टि दूंगा जिससे धन अपने आप चला आएगा। भगवान श्रीहरि राजा सत्यकेतु के सामने कमलासन पर विराजमान थे। उनका तेज सूर्य से भी अधिक था, पर दृष्टि माँ से भी अधिक करुणामयी। भगवान बोले, राजन, तुमने पौष मास में जो तप किया है वो किसी इच्छा के लिए नहीं बल्कि आत्म शुद्धि के लिए था। राजा ने सिर झुका लिया। राजा ने कांपते स्वर में कहा, प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं तो केवल यही वर दीजिए कि मैं कभी आपके चरणों से विमुख ना हूँ। ये सुनकर भगवान की आंखों में अद्भुत चमक आ गई। भगवान बोले, राजन, पौष मास मांगने वालों को नहीं, त्याग करने वालों का मास है। जो इस मास में अपेक्षा छोड़ देता है वही योग्य बनता है। भगवान ने राजा के मस्तक पर अपना कमल हस्त रखा। उस क्षण राजा का भय समाप्त हो गया। भविष्य की चिंता मिट गई और मन में स्थिर शांति उतर आई। भगवान बोले, ये है मेरा वरदान, अचल विश्वास। अगले दिन राजा जागे तो कुछ बदला हुआ नहीं दिखा। महल वही, राज्य वही, पर भीतर राजा अब वही नहीं थे। कुछ ही दिनों में वर्षा समय पर होने लगी। खेतों में अन्न लहलहाने लगा। व्यापारी स्वयं राज्य आने लगे। प्रजा कहने लगी, राज्य में कोई अदृश्य शक्ति कार्य कर रही है। राजा मुस्कुराते थे पर कुछ कहते नहीं। राजा ने सभा में कहा, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब पौष मास की कृपा है। जो भी इस मास में मौन, दान और सेवा करता है उसका भाग्य बिना शोर किए बदल जाता है। राजा ने अपने जीवन से एक वाक्य अमर कर दिया, भक्तों, ईश्वर तब देता है जब मन मांगना छोड़ देता है। जब शब्द रुकते हैं तभी ईश्वर बोलते हैं। राजा सत्यकेतु ने पौष मास के शुक्ल पक्ष की एक प्रभात बेला में मौन व्रत धारण किया। ना कोई घोषणा, ना कोई ढिंढोरा, सिर्फ अंतःकरण की पुकार। राजमहल में सन्नाटा था। मंत्री चिंतित थे, राजा बिना बोले कैसे राज्य चलाएंगे। पर अचरज ये था कि कोई विवाद नहीं हुआ, कोई निर्णय रुका नहीं। न्याय पहले से अधिक स्पष्ट होने लगा। ऋषि ने कहा, जो राजा पौष मास में वाणी को साध लेता है उसके शब्द स्वयं कर्म बन जाते हैं। राजा अब आंखों से सुनते थे, हृदय से समझते थे और मौन से निर्णय लेते थे। ये मौन उनकी कमजोरी नहीं था, ये आत्मिक सामर्थ्य था। राज्य में अपराध घटने लगे, लोग झूठ बोलने से डरने लगे और करुणा स्वतः फैलने लगी। प्रजा कहती कि राजा बोले नहीं, फिर भी हम सब उनकी बात समझ जाते हैं। एक रात्रि राजा के स्वप्न में एक दिव्य दूत आया। उसने कहा, राजन, पौष मास में मौन रखने वाला स्वयं ईश्वर के समीप पहुंच जाता है। भक्तों, दूत ने कहा कि जो मनुष्य पौष मास में कम बोलता है वो अगले वर्ष कम कष्ट भोगता है। यदि आप जीवन में शांति चाहते हैं, निर्णय में स्पष्टता चाहते हैं और भाग्य में स्थिरता चाहते हैं तो पौष मास में एक दिन मौन अवश्य रखें। भक्तों, जब साधना पूर्ण होती है तभी परीक्षा आती है।
मौन व्रत के 7वें दिन आकाश में अचानक बादल घिर आए। तेज ठंडी हवा चली, सूर्य मानो छिप गया। ऋषियों ने कहा, राजन, ये प्रकृति की नहीं, धैर्य की परीक्षा है। उसी दिन राज्य की सीमा पर भयंकर संकट आ गया। अन्न भंडार में कमी, व्यापार रुक गया, प्रजा भयभीत होने लगी। मंत्री दौड़े आए, राजन, कुछ बोलिए, कोई आदेश दीजिए। राजा सत्यकेतु मौन में बंधे थे, पर हृदय उनका बोल रहा था। मन ने कहा, यदि आज बोले तो व्रत टूटेगा, यदि ना बोले तो प्रजा कष्ट पाएगी। तभी अंतरात्मा से एक दिव्य स्वर गूंजा, पौष मास में जो मौन को करुणा से तोड़ देता है, उसका मौन भी सेवा बन जाता है। फिर राजा ने एक दीप जलाया, अन्नदान का संकेत दिया, अपने आभूषण उतार दिए। बिना बोले ही सब समझ गए, राजा स्वयं त्याग करेंगे। फिर होता है चमत्कार। राजा के त्याग के साथ व्यापार अपने आप चल पड़ा। दूर देशों से अन्न आने लगा, संकट टल गया। प्रजा ने कहा, आज राजा ने शब्द नहीं, आत्मा से शासन किया है। फिर आकाश से देववाणी हुई कि जो पौष मास में मौन के साथ त्याग करता है, उसका वंश कभी भूखा नहीं रहता। तो भक्तों, इस कथा से हमें ये संदेश मिलती है कि यदि जीवन में बड़ा संकट आए और निर्णय कठिन लगे, तो पौष मास में त्याग के साथ मौन अपनाइए। ईश्वर स्वयं मार्ग बना देंगे। भक्तों, जब मनुष्य त्याग करता है, तभी ईश्वर संकेत देते हैं। उसी रात राजा सत्यकेतु ध्यान में बैठे थे। दीपक स्थिर जल रहा था, श्वास शांत थी, मन पूर्णतः समर्पित था। तभी पूरे कक्ष में सुवास फैल गई। राजा ने देखा, श्वेत प्रकाश कमल पर विराजमान श्रीहरि, चरणों में माता लक्ष्मी जी। श्रीहरि बोले, राजन, पौष मास में त्याग और मौन का ये फल है। भगवान ने कहा, कल सूर्योदय से पहले नगर के द्वार खोल देना। जो पहला याचक आए, उसे खाली हाथ ना लौटाना। राजा ने मन ही मन पूछा, प्रभु, यदि वो शत्रु हुआ तो? उत्तर मिला कि जो पौष मास में दान की परीक्षा लेता है, वही भविष्य का मित्र बनता है। अगले दिन नगर द्वार खुले, राजा स्वयं खड़े रहे। मौन व्रत जारी था। पहला याचक आया, एक वृद्ध, फटे वस्त्र, कंपता शरीर। राजा ने अपना अंतिम स्वर्ण कलश दिया, जल अर्पित किया, प्रणाम किया, और वृद्ध मुस्कुराया और आकाश में विलीन हो गया। फिर देववाणी हुई, राजन, तुमने पौष मास की अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। फिर होती है फल की घोषणा। देववाणी गूंजी, राज्य सदा तुम्हारा समृद्ध रहेगा, अन्न की कभी कमी नहीं होगी। राजा का नाम युगों तक स्मरण किया जाएगा। तो भक्तों, इससे हमें ये संदेश मिलता है कि यदि जीवन में बार बार परीक्षाएं आए, त्याग कठिन लगे, तो याद रखें कि पौष मास में दिया गया दान भाग्य की दिशा बदल देता है। भक्तों, जब परीक्षा पूर्ण होती है, तभी कृपा प्रकट होती है। 3 दिवस के मौन के व्रत के बाद आज पौष मास का वो शुभ प्रभात था। आकाश स्वर्णिम था, वायु में शांति थी, पक्षी मधुर स्वर में गा रहे थे। राजा सत्यकेतु ने गंगा जल से आचमन किया, दीप प्रज्वलित किया, प्रभु का स्मरण किया, और नगर में अचानक सैकड़ों ब्राह्मण पधारे। सभी के मुख पर तेज था, वाणी में माधुर्य था। उन्होंने कहा, राजन, हम तीर्थ से लौटते यात्री हैं। राजा ने उन्हें अन्न, वस्त्र, स्वर्ण सब कुछ अर्पित कर दिया। जब दान समाप्त हुआ, राजा के पास कुछ भी शेष न रहा सिवाय श्रद्धा के। तभी पूरा आकाश गूंज उठा। नीले मेघों के मध्य शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए भगवान विष्णु प्रकट हुए। लक्ष्मी जी साथ थी। भगवान बोले, राजन सत्यकेतु, तुमने पौष मास का पूर्ण फल प्राप्त किया है। फिर श्रीहरि ने राजा सत्यकेतु को 3 वर दिए। पहला, कि तुम्हारा राज्य सदा अन्नपूर्ण रहेगा।
तुम्हारा नाम धर्म राजाओं में गिना जाएगा और जो भी पौष मास में तुम्हारी कथा सुनेगा उसके कष्ट दूर होंगे। राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। प्रभु, मुझसे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। उस दिन से चोरी समाप्त हुई, भूख का नामो निशान नहीं रहा, रोग दूर हो गए। पौष मास ने पूरे राज्य का भाग बदल दिया। अब इससे हमें ये संदेश मिलता है, आप सभी के लिए ये अमृत वचन है। यदि आप भी पौष मास में मौन, दान, सेवा और कथा श्रवण करें तो जीवन में चमत्कार निश्चित है। भक्तों, कृपा पाने के बाद जो ज्ञान बांटता है वही सच्चा भक्त कहलाता है। भगवान विष्णु के अंतर ध्यान होते ही पूरा नगर स्तब्ध था। लोगों की आंखों में आंसू, हृदय में अपार श्रद्धा थी। राजा सत्यकेतु भूमि पर दंडवत हो गए। उस दिन राजा ने विशाल धर्म सभा बुलाई। ब्राह्मण, वृद्ध, स्त्रियां, युवा सभी को आमंत्रित किया गया। फिर राजा ने कहा कि आज मैं जो कहूँगा वो केवल मेरा अनुभव नहीं बल्कि पौष मास का सत्य है। राजा बोले कि पौष मास तपस्या का मास है, प्रदर्शन का नहीं। कम खाओ मगर पवित्र खाओ, मौन रखो तो मन शुद्ध होता है और दान करो तो अहंकार टूटता है। और आखिरी है, कथा सुनो तो भाग्य जागता है। भक्तों, पौष मास का गूढ़ रहस्य राजा ने बताया। पौष मास में सूर्य उत्तरायण की ओर बढ़ता है और आत्मा भी अंधकार से प्रकाश की ओर जाती है। इसीलिए इस मास में किया गया छोटा कर्म 1000 गुना फल देता है। अब इसमें पौष मास में स्त्रियों के लिए विशेष वचन दिया गया है। राजा बोले, यदि गृहिणी केवल दीप जलाकर हरि नाम ले ले तो पूरे कुल का उद्धार होता है। निर्धनों के लिए भी संदेश दिया गया। यदि दान देने को धन न हो तो मीठी वाणी ही दान बन जाती है। अहंकार का भी, त्याग का भी दिया गया। राजा ने कहा, मैंने राज्य छोड़ा तभी प्रभु मिले। जो झुकता है वही ऊंचा उठता है। भक्तों, पौष मास का सरल व्रत है। सुबह स्नान कर लीजिए, दीप प्रज्वलन कर लीजिए, उसके बाद हरि का नाम लीजिए, किसी को भोजन कराइए, संध्या कथा श्रवण कीजिए। बस इतना ही पर्याप्त है। सभा में उपस्थित हर व्यक्ति भाव विभोर हो गया। लोगों ने प्रण लिया कि हम पौष मास व्यर्थ नहीं जाने देंगे। भक्तों, जिस दिन मन प्रभु में टिक जाए उस दिन संसार से बंधन टूट जाते हैं। उस रात्रि राजा सत्यकेतु को एक दिव्य स्वप्न आया। स्वप्न में श्वेत प्रकाश, शंख, चक्र, गदा, पद्म और मधुर वाणी। राजन, अब समय है केवल उपदेश देने का नहीं, स्वयं आचरण करने का। राजा की नींद खुली, नेत्र अश्रुपूरित थे। राजा ने अनुभव किया कि अब राज्य उनका बंधन नहीं, सुख उन्हें आकर्षित नहीं करता, सेवा ही उनका धर्म बन चुका है। उन्होंने स्वयं से कहा कि जिस पौष मास ने मुझे प्रभु से मिलाया, उसी पौष मास में मैं संसार को भी प्रभु का मार्ग दिखाऊंगा। अगले दिन राजा राजवेश त्याग कर साधारण वस्त्र पहनकर नगर भ्रमण को निकले। वे रोगियों की सेवा करने लगे, भूखों को भोजन देने लगे, बच्चों को कथा सुनाने लगे। जनता चकित थी। ये वही राजा है जो कभी स्वर्ण सिंहासन पर बैठता था। जहाँ राजा पहुंचे झगड़े शांत हुए, रोगियों को शांति मिली, दरिद्रों के चेहरे खिल उठे। लोग कहने लगे, ये राजा नहीं, चलता फिरता तीर्थ है। राजा ने संदेश दिया जन जन के लिए। राजा बोले, यदि प्रभु मंदिर में नहीं मन में मिलते हैं और पौष मास में किया गया संकल्प टूटना नहीं चाहिए। कथा सुनकर आंसू आ जाए तो समझो भाग्य जाग गया। सभी ने हाथ जोड़कर कहा, हम प्रतिदिन एक दीप, एक सेवा और एक कथा अवश्य करेंगे। उस क्षण आकाश से पुष्प वर्षा हुई, शीतल पवन चली, मानो स्वयं भगवान राजा के वैराग्य से प्रसन्न थे। भक्तों, जहाँ अहंकार समाप्त होता है
वहीं से भक्ति का आरंभ होता है। राजा सत्यकेतु के वैराग्य, सेवा और निष्काम भाव से तीनों लोकों में चर्चा होने लगी। एक रात्रि जब राजा गंगा तट पर मौन ध्यान में लीन थे, अचानक आकाश प्रकाशमान हुआ, शंखनाद गूंज उठा, पुष्पों की वर्षा होने लगी और उसी क्षण श्रीहरि विष्णु स्वयं प्रकट हुए। राजा भूमि पर गिर पड़े, कांपती वाणी में बोले, प्रभु, मुझे ना राज्य चाहिए, ना ही यश, बस आपके चरणों में स्थान दे दीजिए। राजा की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। श्रीहरि ने करुण स्वर में कहा, राजन, पौष मास में जो तूने किया वो केवल तेरा नहीं रहा, वो युगों का पथ बन गया है। फिर भगवान ने राजा को 3 वर दिए। पहला, तेरा नाम पौष मास की कथाओं में अमर रहेगा। दूसरा वर, तेरे राज्य में कभी अन्न और धर्म की कमी नहीं होगी। और तीसरा वर, कि जो इस कथा को श्रद्धा से सुनेगा उसके जीवन के कष्ट स्वयं शांत होंगे। भगवान के अंतर ध्यान के पश्चात राजा ने राज्य पुत्र को सौंप दिया, स्वयं साधना मार्ग को अपना लिया और हिमालय की ओर प्रस्थान कर दिया। जनता रो पड़ी। राजा बोले, मैं जा नहीं रहा, मैं हर पौष मास तुम्हारी भक्ति में जीवित रहूंगा। भक्तों, जो इस कथा को सुने उसके पाप क्षीण होते हैं, मन स्थिर होता है, घर में शांति आती है। जो पौष मास में दीपदान, अन्नदान, कथा श्रवण करे, उसका जीवन धीरे धीरे प्रभु की ओर मुड़ जाता है। कथा का अंतिम उपदेश ये है कि पौष मास कोई तिथि नहीं, ये आत्मा की शुद्धि का अवसर है। जो भीतर बदल गया वही सच में प्रभु को पा गया। भक्तों, ये थी पौष मास की दिव्य कथा, अध्याय 19, जिसने राजा को संत बनाया और हमें मार्ग दिखाया। एक छोटा सा निवेदन है, यदि इस कथा ने आपके मन को स्पर्श किया हो तो इसे अपने परिवार के साथ साझा करें। एक दीप प्रभु के नाम जलाएं और मन ही मन कहें, नारायण नारायण। राधे राधे। आपकी सेवा में सौम्या पंडित।